नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं कनॉट प्लेस से। हमारे बीच में ऐसी समाज सेविका हैं जो समाज का काम करते हैं और ट्रेड यूनियन में भी पदाधिकारी हैं। लेकिन आइए हम चलते हैं, समाज की बात करते हैं। और आज जो पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मची हुई है और अफरा तफरी का अगर विरोध करते हैं तो वर्तमान सरकार उन शब्दों पर बैन लगाती है। ये शब्द दिए किसने? मैं जानना चाहता हूँ ये शब्द दिए किसने, और जिन्होंने दिए थे ये शब्द, अगर तानाशाही की बात कहूँ या जुमलाबाजी की बात कहूँ तो केंद्र में बैठे हुए कैबिनेट मंत्रियों ने दी। जुमलाबाजी की बात करें तो ये अमित शाह ने शब्द दिया था, और आज इनकी क्या मजबूरी हो गई कि इन पे ये बैन लगा रहे हैं और बोलने पर भी पाबंद लगा रहे हैं। तो हमारे बीच में अर्चना भोमले जी। अर्चना भोमले जी, आपका नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। मैडम, जिस तरीके से आज पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है और यहाँ तक कि एक जो आज़ादी पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, बोलने पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मैडम ये क्या है? या ये लोकतंत्र का है या प्रजातंत्र का है या परितंत्र का है? यहाँ पे कहा गया, हमको मतलब बचपन से सिखाया गया है कि हमारा ये भारत देश प्रजासत्ताक, लोकशाही और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, राष्ट्र है। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं हम अभी, मतलब 2014 से लेके देख रहे हैं कि यहाँ पे लोकशाही की, प्रजासत्ता का पूरा हनन हो रहा है। जो भी एक एक प्रॉब्लम जो है वो आगे आगे आ रही है, लेकिन हम उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे महंगाई है, जैसे हमारे बच्चों का, युवाओं का प्रॉब्लम है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमारी जनता ने कुछ तो भी करना चाहिए, हम पेट के उठना चाहिए। जैसे महंगाई, जैसे सिलेंडर के भाव जो भी मतलब 400-500 रुपये थे वो अभी 1000 के ऊपर चले गए। हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जहाँ वहाँ, लेकिन हमारा खून जो है वो ठंडा हो गया है, क्योंकि हम एक्सेप्ट करने की हमको आदत पड़ गई है। क्योंकि जैसे नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी पे हमने बहुत विरोध किया, फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर जीएसटी की बात आई, सब जो लोग थे, जो व्यापारी लोग थे, वो भी पेट उठे थे, क्योंकि उनको पता था कि जीएसटी क्या है, लेकिन उन्होंने वो भी एक्सेप्ट कर लिया। ये हमारे जो खून में है कि हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये जो सरकार है ये भी इसका फ़ायदा ले रही है। जैसे अभी अग्निपथ है, महंगाई है, इसके ऊपर हम लड़ रहे हैं, बहुत लड़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। भोमले जी, जिस तरीके से जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो जिस समय अगर 1 रुपया बढ़ता था तो स्मृति ईरानी गले के अंदर प्याजों की माला, गोभी की माला और कंधे पे सिलेंडर लेके चलती थी। लेकिन आज वो महंगाई के उद्देश्य से कुछ नहीं बोल रही हैं। क्या कारण है? देखिए, अभी उनकी सरकार है, क्योंकि जब जो विरोधी लोग होते हैं वो इसी कारण से ये होते हैं कि चलो हमारी सरकार चलनी चाहिए, हमारी जो बोल है वो चलने चाहिए, इसके लिए वो प्रयास करते हैं। क्योंकि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, लोग बोलते कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है। लोगों ने इनकी अभ्यास करनी चाहिए कि 70 वर्सेस 7 कि 7 सालों में क्या हुआ है और 70 सालों में क्या हुआ है। आपने पूरा इतिहास देखा है। जब हमको स्वतंत्रता मिली तब से देखिए कि हमारे यहाँ पे सुई नहीं बनती थी। ये तो सब वीडियो वायरल हो रहे, सबको व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए सबको पता है, लेकिन जनता सोई हुई है। पता नहीं जनता क्यों सोई है, क्योंकि अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग बीजेपी को लाइक कर रहे हैं, बच्चे बीजेपी को लाइक कर रहे हैं। ये बहुत दुविधा की बात है, और हमको यही लोगों तक पहुंचाना है कि हमको चेंज चाहिए अभी, क्योंकि बहुत हो चुका, हमारा पूरा भविष्य धोखे में है। जब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया था, लेकिन अभी हमारे ही लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। ये कहीं तो भी बंद होना चाहिए। इसके लिए हमको आवाज़ उठानी चाहिए, युवाओं को, महिलाओं को और सारी देश के लोगों को। मैडम, किसानों ने 1 साल 2 महीने धरना प्रदर्शन किया, और जिसके अंदर की मतलब 1100 किसान जो शहीद हुए, लेकिन सरकार के कानून पर जू नहीं रहेंगी। वो आप कहती हैं कि जू रहेंगी, अगर चुनाव नहीं होता तो सरकार किसी कीमत पर बिल वापस नहीं देती। हाँ, ये बात तो है, क्योंकि हमारा जो देश है वो बोलते हैं कि कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे 70 से 75% किसान है, जिसके लिए मतलब जो हमको खाना पीना देते हैं। जैसे कोरोना में आपने देखा है कि जहाँ पे पूरी दुनिया बंद थी, लेकिन किसान खेती में काम कर रहे थे, और उनकी वजह से हम लोग जिंदा थे। उनके यहाँ के फल सब्जियाँ सब खा के, अनाज खा के हम
जिंदा थे 2 सालों तक, तो ये दुनिया ने ये रखना चाहिए। और जो किसानों के 3 बिल पास हुए थे बिल्कुल शेतकरी विरोधी थे, किसानों के विरोध में थे, फिर भी यहाँ के जो पंजाब के किसानों ने धैर्य दिखाया और दिल्ली के बॉर्डर पे वो आए उनको साथ देने के लिए। हरियाणा है, राजस्थान के भी किसान यहाँ पे आए थे। उन्होंने कम से कम 13 महीने यहाँ पे संघर्ष किया। उनमें कितने सारे लोग शहीद हो गए, कितने सारे किसान शहीद हुए। उसके बाद कई अभी मतलब सरकार को जाग आई है, सरकार जाग के उठी है और सरकार ने ये बताया है कि सिर्फ चलो हम लोग ये बिल पीछे लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ऐसा करेंगे, क्योंकि ये जुमलेबाजी की सरकार है और ये हमेशा हमको आश्वासन देती है लेकिन करती कुछ नहीं है। मैडम आपने बोला जुमलेबाजी की सरकार है, मैडम अब इन शब्दों पे बैन लगा दिया गया है। जिस समय अमित शाह से बात की थी, अमित शाह ने कहा था भाई तो प्रधानमंत्री ने जुमला बोल दिया, और फिर तानाशाही और माओवादी शब्द वगैरह जो बीजेपी के कैबिनेट मंत्रियों ने बोले थे। मीनाक्षी लेखी ने कहा ये तो माओवादी हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन आज वो अपने शब्दों को बोल के उन पर बैन लगा रहे हैं। और जो एक लोकतंत्र की भाषा है, प्रजातंत्र की भाषा है, जो विरोध करने वाले शब्द हैं उन्हीं पे बैन लगा रहे हैं। या सरकार इतनी डर गई है, पीएम साहब इतने डर गए हैं? नहीं, पीएम साहब तो हमारे राहुल जी को तो डरते ही है, क्योंकि अभी जो उदयपुर में वगैरह हमारा चिंतन शिविर हुआ उसके बाद में उन्होंने बहुत कार्रवाई करना चालू की, ईडी लगाना चालू किया। यही इनकी बातें हैं कि जो वो बोलते वो सच है। जो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, हमारे बच्चों को काम मिलेगा, हमारे किसानों को काम मिलेगा, लेकिन ऐसी कोई बात सच नहीं हो रही है। और हमने अगर कुछ इसके विरोध में बोला तो हमारे ऊपर ईडी लगती है, हमारे ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होती है। ये सरकार ऐसी है कि जो लोग आवाज़ उठाते हैं उनकी आवाज़ दबाने की हमेशा कोशिश करते हैं। लेकिन मैडम क्या कारण है कि बार बार जो युवा है, या जैसा आपने अभी कहा कि बीजेपी की तरफ झुकाव है, क्या कारण है? पूरा देश त्राही कर रहा है। अगर हम सीधी बात करें, अग्निवीर जो लेके आए हैं यहाँ, जो फौज में जो अधिकारी हैं उन्होंने भी एक बुगुल बजा दिया है कि भाई इससे बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसी कौन सी माँ है जो 4 साल के लिए अपने लड़के को बॉर्डर पे भेजेगी? हमारे यहाँ जैसे मैं वर्धा से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने वर्धा के जो मतलब रिटायर्ड जो पर्सन है, फौजी ऑफिसर्स हैं, उनसे भी बात की है कि अगर उनके टाइम पे अगर 4 साल का ये प्रावधान होता तो क्या वो फौज ज्वाइन करते क्या? तो उन्होंने साफ करके बोल दिया कि नहीं मैम, हम लोग ये ज्वाइन नहीं करते। आप देखिए कि आपका 17.5 साल का लड़का जो मतलब क्या बोलते हैं कि एकदम युवा होता है, मतलब वो घर से बाहर निकलना चालू करता है, तब उसको फौज में दाखिल करना है। और 1.5-2 साल मतलब उसका ट्रेनिंग पीरियड ही 1-1.5 साल का होता है। उसके बाद वो 3 साल की जॉब करेगा और 3 साल के बाद मतलब 4 साल 21 साल का होने से पहले ही वो घर में रिटायर होके आ जाएगा। मतलब उसके पिता रिटायर्ड होने के ही रहेंगे और वो रिटायर्ड होके घर आ जाएगा। ये देखिए मतलब कितनी दुविधा की बात है। जो बच्चा जिसको हम लोग 17 साल तक हम पालेंगे पोसेंगे और उसको एकदम सडनली 17.5 में उसको फौज में भेज देंगे और उसका पता नहीं कि उसका आगे क्या होगा। ये ऐसी सरकार है, वो 4 साल में उसको 21 लाख दे के भेज देंगी। उसका कोई भविष्य नहीं, क्योंकि उसकी वो पढ़ाई की उम्र है, 2-4 साल वो पढ़ाई के वो चले जाएंगे। उसके बाद में उसका भविष्य क्या है, ये सरकार ने सोचना चाहिए। ये सरकार ऐसी है कि ये किसी भी मतलब युवाओं को, गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है। और जो मरेगा मतलब जो शहीद हो जाएगा उसको 1 करोड़ देंगे, मतलब मरने के बाद 1 करोड़। हमारे यहाँ पैसा कमाने के लिए मरने की ज़रूरत है, क्योंकि किसानों के बारे में यही हुआ। किसानों ने जब आंदोलन किया, कितने सारे लोग वहाँ पे शहीद हो गए। उसके बाद हमारे सरकार को जाग आई और उन्होंने न्याय दिया और हमारे 3 बिल पीछे ले लिए। ऐसे ही अग्निपथ के और अग्निवीर के बारे में हो रहा है कि जो बॉर्डर पे जिसकी जान जाएगी वो शहीद होगा, उसको सरकार 1 करोड़ देगी। मतलब हमारे बच्चों के जान की कीमत 1 करोड़ है। ऐसी ये सरकार की सोच है और ये सरकार की सोच हमको बदलनी चाहिए, क्योंकि वो जो बच्चे हैं उनकी उम्र देखिए, उनका लाइफ क्या होगा आगे चल के। सरकार बोल रही है कि हम उनको 21 लाख देंगे। मुझे बताइए, अभी ये 2022 चल रहा है, 2022 में 21 साल की कीमत क्या है? हमारे बच्चे अगर एक दुकान भी खोलना चाहे एक चौक में, तो दुकान की कीमत भी 50 लाख के ऊपर हो जाती है। तो मुझे बताइए कि 21 लाख में वो बच्चा क्या करेगा?
पूरी लाइफ क्या 21 लाख के ऊपर ही बिताएगा? मैडम, क्या किसी रिटायर्ड फौजी को या किसी रिटायर्ड बच्चे को कोई माँ बाप अपनी लड़की को शादी कर सकता है? वही तो वही बात है कि हमको बोलना चाहिए, हमको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हम लोगों ने भी आंदोलन किए, हमारे वर्धा में आंदोलन किए, नागपुर में आंदोलन किए अग्निरथ के खिलाफ में, लेकिन लोग पता नहीं क्यों एकदम शांत हैं। हमको मैसेज आया रिटर्न कि मैम ये तो सही बात है, इसमें क्या गलत है? मतलब लोगों को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि अग्निपथ क्या है। इसके खिलाफ बोलने की लोगों में ताकत नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो खून है ना वो ठंडा हो गया है, क्योंकि हमको लड़ने की आदत ही नहीं है। मैडम, उसमें उनको जब नोटबंदी हुई थी, नोटबंदी का भी पता नहीं लगा था, जैसा आपने बोला एक्सेप्ट कर लिया। हाँ। आम आदमी को पता ही नहीं था नोटबंदी क्या है। हाँ, नोटबंदी का पता नहीं लगा, जीएसटी का व्यापारी को पता नहीं लगा, और फिर उसके बाद एनआरसी को मुसलमानों को पता नहीं लगा, फिर उसके बाद में किसान बिल आया, किसानों को पता नहीं लगा, फिर अग्निवीर आया, इनको भी पता नहीं लगा। क्योंकि जो इसमें जो अंधभक्त हैं, मोदी अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, वो इसको अच्छे इसके फ़ायदे गिना रहे हैं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो पूरी देश तबाही पे खड़ा है। लेकिन हम लोग बस यही कर रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन हमारी, मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं सब। जीएसटी एक्सेप्ट कर लिया हमने, अग्निरथ भी अभी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों पता नहीं, क्योंकि ये जुमलीबाजी की जो सरकार है, उन्होंने हमको ये चॉकलेट दिया था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन। पता नहीं लोग उसके इंतज़ार में खड़े हैं अभी तक। 2022 आ गया है, 7-8 साल हो गए। लोगों ने 7-8 साल में पढ़ाई करनी चाहिए, अभ्यास करनी चाहिए कि 7-8 सालों में ये सरकार ने हमें क्या दिया है। लोग किस भ्रम में हैं, किस भ्रम में जी रहे हैं, क्या अच्छे दिन के अभी तक वो इंतजार में, यही समझ में नहीं आ रहा है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.